हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड रूल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीमेन एनालिसिस। ठीक है, सीमेन एनालिसिस के अंदर आज हम इसमें जो हमारा टेस्टिंग परफॉर्मेंस है, कलेक्शन मेथड क्या है, पैरामीटर्स क्या होते हैं इनके, और स्पर्म क्या है, इसके अंदर डायग्राम्स हम देखेंगे कि किस तरीके के होते हैं, और जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है इनमें हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अ सीमेन एनालिसिस एलुएट्स सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेल सीमेन एंड द स्पर्म कंटेन थायरिन। सो क्या होता है कि जो सीमेन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसके अंदर स्पर्म और सीमेन और स्पर्म उसमें होते हैं। तो आप जानते हैं कि सीमेन और स्पर्म में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, जो सीमेन है वो स्पर्म हो सकता है पर स्पर्म सीमेन नहीं हो सकता। ठीक है, सो इसमें एक ये बात है। सो इट इज़ डन टू हेल्प evaluate male fertility and whether those seeking pregnancy of verifying the success of वेस्कोटोमी। तो एक वेस्कोटोमी एक टर्म है जिसके अंदर ये क्या होता है, मेल्स के अंदर होता है। ठीक है, सो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है मेल फर्टिलिटी को चेक करने के लिए, एलिवेट करने के लिए, एंड द सीकिंग प्रेगनेंसी और अ वेरीफाइंग द सक्सेस ऑफ वेस्कोटोमी। तो ये क्या है कि आप जानते हैं कि फ्रेंड्स जो सीमेन है वो इन द प्रेगनेंसी के केस में भी वो टेस्टिंग में आता है। ठीक है, रीजंस फॉर टेस्टिंग, सीमेन जो टेस्ट है बेसिकली डॉक्टर प्रेफर करते हैं वो किस कंडीशन में करते हैं, किस केस में करते हैं। सो द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर लेबोरेटरी सीमेन एनालिसिस ह्यूमन आर एज अ पार्ट ऑफ अ कपल इनफर्टिलिटी इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर a vasectomy to verify that the procedure of वॉज सक्सेसफुल। सो क्या है फ्रेंड्स, जो एक कॉमन लेबोरेटरी सीमेन एनालिसिस जो टेस्ट हम करते हैं, बेसिकली क्या चेक करते हैं हम कि वो कपल्स की फर्टिलिटी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कपल्स फर्टिलाइट है या नहीं है बेबी करने के लिए। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉमनली यूज फॉर टेस्टिंग ह्यूमन डोनर फॉर स्पर्म डोनेशन एंड फॉर द एनिमल सीमेन एनालिसिस इज कॉमनली यूज टू फार्म एनिमल ब्रीडिंग। तो क्या है कि हम क्या करते हैं कि जो बेसिकली ह्यूमन डोनर्स होते हैं जो स्पर्म डोनेट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी हम ये टेस्टिंग करते हैं। स्पर्म टेस्ट जो होता है हमारा सीमेन एनालिसिस वो भी हम करते हैं। ठीक है, और ये एनिमल ब्रीडिंग में भी हेल्प करती है, तो एनिमल्स के सीमेन एनालिसिस भी होते हैं। हम कलेक्शन मेथड की बात करें तो कलेक्ट द कंटेनर फॉर कल्चर फ्रॉम द सैम्पल कलेक्शन रूम। तो सीमेन सैंपल कलेक्शन के लिए आपका एक कलेक्शन रूम होगा जहाँ पर आपको पूरा प्रोसीजर वहाँ पर आपको लिखा होता है, उसी अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। सो सेक्सुअल एब्सटेंस ऑफ द रिक्वायर ऑफ एटलीस्ट 3 days एंड नॉट मोर देन 7 days। तो बेसिकली जो सीमेन एनालिसिस के लिए पेशेंट जाता है उससे सबसे पहले पूछा जाता है कि जो इनकी इंटरकोर्सेस गैप है वो कितनी है। इंटरकोर्सेस गैप जो होता है आपके प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन होता है कि आपको कितना 3 to 7 days के बीच में आपको सीमेन सैंपल देना है आफ्टर इंटरकोर्सेस। ठीक है, सो पास यूरिन बिफोर स्पेसिमेन कलेक्शन। जब भी आप सीमेन स्पेसिमेन देने जा रहे हैं लैब के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सबसे पहले यूरिन पास करेंगे अगर आपको यूरिन आ रहा है तो। ठीक है, सो वॉश हैंड एंड पैनिस विद सोप एंड वाटर। तो पैनिस है आप उसको अपने हैंड को और पैनिस को आप सोप से अच्छे से वॉश करेंगे। ठीक है, ड्राई थ्रूली बिफोर कलेक्टिंग द स्पेसिमेन। आप उसको ड्राई होने दें या फिर टिश्यू पेपर से क्लीन कर लें एंड देन उसमें स्पेसिमेन कलेक्ट करें कंटेनर के अंदर। सो इन अ स्टेराइल कंटेनर कलेक्ट सीमेन इज बाय मास्टरबेशन। सो मास्टरबेशन के थ्रू भी आप स्टेराइल कंटेनर में आप सैंपल कलेक्ट कीजिए। डू नॉट यूज़ एनी लुब्रिकेंट और कॉन्डम। आप कोई भी लुब्रिकेंट और कॉन्डम यूज़ नहीं करेंगे आप सैंपल कलेक्शन के टाइम पे। ठीक है, प्लेस द लिड ऑन द कंटेनर, श्योर टाइटली द डिपॉजिट इन सैंपल कलेक्शन एरिया। तो अब क्या करेंगे, आप लिड को जो कंटेनर है उसको टाइटली पैक करेंगे और जो सैंपल कलेक्शन एरिया है आप वहाँ पर सैंपल सबमिट करेंगे। इसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स ऑफ द पैरामीटर्स मेजर्स इन अ सीमेन एनालिसिस आर स्पर्म काउंट, उसकी मोटिलिटी चेक करते हैं, मॉर्फोलॉजी चेक करते हैं, उसकी वॉल्यूम कितनी है वो चेक करते हैं, फ्रक्टोज लेवल एंड पीएच चेक करते हैं। तो इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं स्पर्म की। सो स्पर्म काउंट जो है और स्पर्म कंसंट्रेशन टू अवॉइड मिक्सअप मेजर्स द कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म इन अ मास एजुकुलेट डिस्टिंग्विशमेंट और फ्रॉम द टोटल स्पर्म काउंट। तो फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर जो टोटल स्पर्म काउंट है वो स्पर्म की कंसंट्रेशन बताता है कि ठीक है इसमें कोई मिक्सअप अवॉइड करना है आपको। उसकी एजुकुलेट जो मैंस की एजुकुलेशन है और जो डिस्टिंग्विश्ड है
वो टोटल स्पर्म काउंट उसमें हम काउंट करते हैं। तो विच इज़ द स्पर्म काउंट मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम, तो जितना वॉल्यूम होगा स्पर्म काउंट उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको ये दिख रहे होंगे यहाँ पर टोटल 7 डायग्राम्स बने हुए हैं, ठीक है, स्पर्म्स के। तो फर्स्ट स्पर्म आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल है, जो आप देख रहे हो स्पर्म ये नॉर्मल है, एंड एक्रोसोम बोलते हैं ये सेकेंड नोम। इसको आप देखेंगे कि जो सेंटर का जो एक ब्लैक पार्ट है आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये एक्रोसोम। इसमें थोड़ा लार्ज होता है, स्मॉल हेड इसकी, स्मॉल काफ़ी छोटी होती है, जो हेड है काफ़ी छोटी होती है, एंड लार्ज हेड इसकी, काफ़ी लार्ज हेड है। तो इसमें ना आपको एबनॉर्मलिटीज़ दिखने को मिलेंगी। एबनॉर्मलिटीज़ आप किस तरह से देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल है वो बिल्कुल ही फिट है, एंड देन जो एबनॉर्मल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ आपको कमियां मिलेंगी या फिर कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे डबल हेड है एंड डबल टेल है इसका जो एबनॉर्मल मिडल पीस है वो काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मलिटीज़ की। तो एस्पर्मिया जो होता है अब्सेंस ऑफ सीमेन होता है, ठीक है। एजोस्पर्मिया किसको कहते हैं, अब्सेंस ऑफ स्पर्म। मैंने बताया था कि स्पर्म इज अ पार्ट ऑफ सीमेन बट सीमेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पर्म, ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। हाइपोस्पर्मिया में क्या होता है कि लो सीमेन वॉल्यूम होती है, और ओलिगोजूस्पर्मिया ये लो स्पर्म काउंट होता है। एस्थेनोजूस्पर्मिया द पुअर स्पर्म मोटिलिटी, and thalasospermia sperm carry more morphological defect than usual। तो जो यूजुअल आप स्पर्म में देखेंगे जो भी डिफेक्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट होता है ट्राटोजूस्पर्मिया में, ठीक है। सो नेक्रोजूस्पर्मिया में ऑल स्पर्म इन द एजुकुलेट आर डेड। तो सारे जो स्पर्म्स होते हैं वो डेड होते हैं नेक्रोजूस्पर्मिया में, ठीक है। पीएच की बात करें तो नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ 7.1 टू 8.0, ठीक है, ये नॉर्मल पीएच है। मेजरमेंट मेथड्स क्या है, वॉल्यूम कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द वेट ऑफ द सैंपल कंटेनर एंड नोइंग द मास ऑफ द एम्प्टी कंटेनर। तो वॉल्यूम डिटरमाइन करते हैं हम उसकी वेट को मेज़र करके, ठीक है, सैंपल कंटेनर को, और जो एम्प्टी कंटेनर है उसके मास के वॉल्यूम को। सो स्पर्म काउंट एंड मॉर्फोलॉजी कैन बी कैलकुलेटेड बाय माइक्रोस्कोपी। अब स्पर्म काउंट जो है और उसकी मॉर्फोलॉजी है वो हम माइक्रोस्कोपी के थ्रू ही पता लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट है हमारा वॉल्यूम। तो सीमेन वॉल्यूम्स बिटवीन 1.0 ml एंड 6.5 ml आर द नॉर्मल। WHO को रिगार्ड्स क्या करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 1.5 ml जो है वो लोअर रेफरेंस लिमिटेड है, ठीक है। सो इन क्लिनिकल प्रैक्टिस अ वॉल्यूम ऑफ लेस देन 2 ml इन दिस सेटिंग of infertility of absence of sperm should prompt of evaluation of obstructive एजोस्पर्मिया। आपको याद है एजोस्पर्मिया क्या है, absence of sperm, यानी कि WHO कहता है कि अगर 1.5 से कम है तो इसे लोअर रेफरेंस में लिया जाता है, लेकिन हम क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए हमारा कितना 2 ml वॉल्यूम हमारी इनफर्टिलिटी के लिए ली जाती है। अगर ये absence है स्पर्म तो हम इस केस को क्या कहेंगे, एजोस्पर्मिया, यानी उसका क्या है कि absence ऑफ स्पर्म है, यानी उसके अंदर स्पर्म्स की कमी है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो बेसिकली प्रेगनेंसी के केस में भी देखी जाती है। काफ़ी लोग IVF करवाते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल IVF काफ़ी नॉर्मल हो गया है फ्रेंड्स, इतना इंट्रा वीवो फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या होता है इस केस में होता है कि काफ़ी लोग जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ के कारण आजकल देख रहे हैं आप कि कितनी ज़्यादा ओबेसिटी है, कितनी ज़्यादा खाने पीने में चेंजेस हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। तो क्या है कि आजकल जो IVF है, IVF कंसीव करना बहुत ही नॉर्मल हो गया है। काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं, काफ़ी लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल मेथड हो गया है। तो अभी आपको बताऊं तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखा था कि जो IVF हैं वो काफ़ी एज तक करते हैं, 40 तक चली जाती है उनकी एज फीमेल्स की, तो वो IVF करवाती हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो स्पर्म काउंट है, स्पर्म काउंट क्या है, इसमें बहुत ही ज़्यादा
देखी जाती है, उसमें काउंटिंग मेज़र की जाती है। अगर काउंटिंग ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंडीशन होती है, वो भी एबनॉर्मलिटीज़ की कंडीशन बन सकती है। सो सीमेन एनालिसिस हमारा यहीं पे फिनिश होता है। इसमें अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपको, तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। सो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।